अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वलीद अबीर। हेडलाइंस जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें वज़ीर आज़म का मुल्क में मौसमियाती और ज़रूरी एमरजेंसी लगाने का ऐलान किया गया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज, पाकिस्तान अकेला नहीं निपट सकता। मुल्क भर में हालिया सैलाब से 1000 अफराद जाँ बहक हुए हैं। सैलाब से पंजाब ज़्यादा मुतासर, हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब हैं। चीन में बिजनेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई मुफीद और कामयाब रही। मनसूबों में 85% चीनी और 15% पाकिस्तानी सरमायाकारी होगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। प्रोपेगेंडा करने वाले फितने का मुकम्मल तौर पर खात्मा करना होगा। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों से आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। कारी हुई है ये हर लिहाज से बेपनाह तबाही हुई है और मौसमियाती जो चैलेंजेस हैं, मैंने मिनिस्टर जो क्लाइमेट चेंज हैं, इनकी जो सेक्रेटरी हैं, मैंने इनको जिम्मे लगाएंगे। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, उसमें अकेला पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, सबको मिलकर करना। बट ही हैज़ टू कम अप विद द रोड मैप। ज़राअत में जो उसकी नुकसान हुआ है वो उसकी बाकायदा मैंने टास्क लगा दिया। इंशाअल्लाह अर्ली नेक्स्ट वीक सामने आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि आपको इल्म में है कि कोई तकरीबन 1000 के लगभग पाकिस्तानी भाई बहनें बच्चे वो इस सैलाब की नज़र हो चुके हैं, अल्लाह के प्यारे हो गए हैं। हज़ारों ज़ख्मी हुए हैं, हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है, अभी तो हमें पंजाब का अंदाज़ा है, केपी से ये सैलाब गुजर आया, हज़ारों एकड़ पंजाब में ज़मीन जो है वो फसलें ज़ेर-ए-आब है। हेड पंजत पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। बराज पर पानी की आमद 5,80,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। पाक फौज, जिला इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ मोहम्मद उस्मान जोया से। उस्मान, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पे? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है हेड पन्नत बैराज पर। यहाँ पर गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। और अगर बात की जाए पानी की आमद की, तो इस वक्त पानी की जो आमद है वो 5,80,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की जा रही है। रेस्क्यू इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया और पाक फ़ौज की जो दस्ते हैं, उन्होंने लोगों को हज़ारों की तादाद में रेस्क्यू किया। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपने घरों में फंसे हुए हैं। वो अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए इंतज़ामिया को भी और अपने रिश्तेदारों को भी पुकार रहे हैं कि खुदारा हमारी जान को बचाया जाए और हमें रेस्क्यू किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला के गिरद गिलानी सुपर हाईवे पर शिकार डालने का काम शुरू कर दिया गया है ताकि शहर को डूबने से बचाया जा सके। हमारे नुमाइंदे मतनी खान इस वक्त सुपर हाईवे पर मौजूद हैं। मजीद उनसे डिटेल्स ले लेते हैं। जी मतनी, बताएगा सुपर हाईवे को कट लगाने का फैसला किया गया है, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, भारत की तरफ से दरिया चनाब और दरिया सतलुज में छोड़े जाने वाले जो रेले थे, इस वक्त वो जलालपुर पीरवाला की हदूद से गुजर रहे हैं। आज सीएम पंजाब जो हैं वो जलालपुर पहुंची हैं। उन्होंने सारे मामलात का विजिट किया तो शहरियों ने उनके सामने एक मुतालबा रखा कि शहर के गिर्द एक रोड है गिलानी बाईपास, अगर उसको तोड़ा जाए तो शहर से जो खतरा है वो टल सकता है। इस वक्त टोटल इंतजामिया इस बाईपास के ऊपर मौजूद है और उनकी जो मशीनरी है उनके ज़रिए से बाईपास को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। इस बाईपास से तोड़ने से जो शहर का खतरा है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो मुल्हिका आबादियां हैं उनको खतरा बढ़ जाएगा। आने वाले 2 या 3 घंटों के अंदर ये जो काम है अपना बाईपास तोड़ने का ये मुकम्मल हो जाएगा। उससे पहले जो बस्तियां वो तमाम की तमाम खाली करा ली जाएंगी ताकि कोई जानी और माली नुकसान ना हो। वज़ीर आला फ्लोरल रिलीफ कैंप से जलालपुर पीरवाला सिटी के हिफाजती बंद पर पहुंच गई हैं। मरीम नवाज शरीफ को देखकर लोगों का मजमा बढ़ाया है। वज़ीर आला ने जलालपुर पीरवाला के लिए मुस्तकिल हिफाजती बंद बनाने का ऐलान किया है। सीनियर मिनिस्टर मरीम औरंगज़ेब को जलालपुर पीरवाला में इनखलाई ऑपरेशन के मॉनिटरिंग के लिए क़याम करने की हिदायत भी की गई है। वज़ीर आला का मुतासरीन के लिए इमदाद का भी ऐलान किया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का जलालपुर पीरवाला के लिए मुस्तकिल हिफाजती बंद बनाने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सैलाब से जाँ बहक होने वाले अफराद के वुरसा के लिए 10-10 लाख और सैलाब से मुनदीम होने वाले मुकम्मल घर पर 10 लाख और एक कमरा गिरने पर 5 लाख इमदाद का ऐलान किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बड़े मवेशियों का ज़िया होने पर 5 लाख और छोटे जानवर के लिए 50,000 रुपए इमदाद देने का भी ऐलान किया।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन के साथ बैठकर खाना खाया और खाना तकसीम भी किया। वज़ीर आला ने बच्चों को नए जूते भी पहनाए। सैलाब मुतासरीन से खिताब में कहा, मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हूँ, अपना हर वादा पूरा करूँगी। सैलाब से मुतासरा एक एक फर्द का नुकसान पूरा करेंगे। कि आपकी दुख की घड़ी में, आपकी मुश्किल की घड़ी में आपकी बहन, आपकी बेटी मरियम नवाज शरीफ आपके साथ खड़ी है। दिन कश्ती होती थी, जो जानी नुकसान हुए 10 लाख रुपया हम देंगे उसका, जिसका घर गिरा है उसको भी 10 लाख रुपया मिलेगा, और जिसका एक कमरा 2 कमरा गिरा है, आधा घर गिरा है, उसको 5 लाख रुपया मिलेगा, और जिसका कोई जानवर अगर बह गया है तो उसको 5 लाख रुपया बड़े जानवर का मिलेगा, 50,000 छोटे जानवर का मिलेगा। वज़ीर आला ने जलालपुर पीरवाला में निजी कश्ती मालकान के सैलाब मुतासरीन का माली इस्तेसाल करने की खबर का सख्त नोटिस भी ले लिया। मरियम नवाज की हिदायत पर प्राइवेट कश्तियों को अदायगी हुकूमत करेगी। कमिश्नर मुल्तान और DC को निजी बोर्ड्स को अदायगी का हुक्म भी दिया। आगे बढ़े आगे बताएं कि जलालपुर पीरवाला में एक और सानिया होते होते रह गया। सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। रेस्क्यू एहलकारों की बराबर कार्रवाई मुतासरीन को डूबने से बचा लिया। कश्ती में 20 से ज़्यादा अफराद सवार थे। रेस्क्यू एहलकारों ने तमाम अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। इससे कबल भी जलालपुर पीरवाला में कश्ती डूबने से बच्चे समेत 5 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए थे। यार आप लोग पीछे तो भाई, उनका रास्ता छोड़ो। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का जलालपुर रिलीफ कैंप में पहला हंगामी इजलास। सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने के लिए 4 हेलीकॉप्टर्स की मदद लेने का फैसला। सीनियर वज़ीर पंजाब जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी करेंगी। दूसरी तरफ मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर निगरानी इलाके से इनखला के लिए कश्तियों के ज़रिए रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरवकार लाने की हिदायत की गई है। कहती हैं कि अवाम और मवेशियों की हिफाजत अव्वली तरजीह है। कराची के बरसाती नालों में तुग़यानी। नौ तामीर शुदा हब कैनाल शदीद मुतासिर हुआ है। तर्जुमान हब डैम का कहना है कि सैलाबी रेले से कैनाल को नुकसान पहुंचा है। सुई गैस की लाइन भी बैठ गई है। अपडेट करेंगे आपको इस खबर से मुतल्लिक कि कराची के बरसाती नालों में तुग़यानी। नौ तामीर शुदा हब कैनाल शदीद मुतासिर हुआ है, जबकि तर्जुमान हब डैम का कहना है कि सैलाबी रेले से कैनाल को नुकसान पहुंचा है। सुई गैस की लाइन भी बैठ गई है। और डिटेल्स क्या हैं जान लेते हैं सरफराज कायम खानी से। सरफराज कायम खानी बताएगा इससे मतलब कि काफ़ी मुतासिर हुआ है ये हब कैनाल, और मज़ीद क्या कहा गया है इससे मतलब? देखें वलीद, 1400 करोड़ रुपए से जायद की खतीर रकम से बनने वाला जो हब कैनाल है नया, वो जो है वो मुतासिर हुआ है। 20 मीटर की जो लंबाई है ये बताया जा रहा है, ये मुतासिर हुआ है। बरसाती नालों में तुग़यानी के बाइस जो रेला आया था वो हब कैनाल पुराना और नया जो दोनों वो मुतासिर हुए, उनसे टकराया है। इसके साथ ही साथ वहां से गुजरने वाली जो गैस लाइन थी वो जो है वो जमीन में धंसी है, जिसकी वजह से मजीद नुकसान हुआ है। जो तामीराती काम है इस हिस्से का वो फौरी तौर पर इमरजेंसी में कर दिया गया है। तर्जमान वाटर कॉरपोरेशन का है कि कैनाल का जो काम है उसके लिए 36 घंटे दरकार है। 25 घंटे दरकार है। बहुत शुक्रिया आपका। कराची में 3 रोज़ की बारिश ने तबाही मचा दी है। सरजानी टाउन में सबसे ज़्यादा 143 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुलशन मैमार, गुलशन हदीद और नॉर्थ कराची भी पानी में डूब गए। कराची में बारिश ने जहां ठंडक पहुंचाई, वहीं शहरियों के लिए मुश्किलात और कीमती जानों के नुकसान का बाइस भी बनी है। कराची से समिया खुर्शीद की ये रिपोर्ट। कराची में बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी, खड्डो डैम ओवरफ्लो, सारी टाउन ज़ेरे आब। बारिशों से शहर के मुख्तलिफ इलाके बुरी तरह मुतासिर। मली नदी, लियारी नदी, जबकि नई बनने वाली हब कनाल और शाराय भुट्टो भी बह गई। सबसे ज्यादा बारिश सुजानी टाउन 143 मिलीमीटर, गुलशन मेमार में 109, गुलशन हदीद में 92 और नॉर्थ कराची में 81 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मली नदी में तुग़यानी से कैटल फार्म्स डूब गए। बारिश के दौरान मुतादिद कीमती जानें भी जाया हुई।
सूरत हाल का जायजा लेने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने शहर का दौरा किया। रिलीफ के कामों में लोगों की मदद करने के अहकामात भी दिए। मच्छर कॉलोनी लियारी एक्सप्रेस वे पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुतासरा इलाकों में रिलीफ और हेल्थ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। दरियाओं और नदियों पर तजावुजात नुकसानात की बड़ी वजह है। हुकूमत सिंध की तरफ से दरियाओं के पेट में पक्की सोसाइटियाँ नहीं दी गई। हुकूमत सिंध की तरफ से, मैं किसी और सूबे में, हमारे सूबे में भी अनफॉर्चुनेटली कुछ जगह पे हैं जो दरिया के पेट में दे दी गई हैं, लेकिन जो कि नहीं होनी चाहिए थी। कम से कम दरियाओं की जो फ्लोज़ हैं उनको खुला रखें, उस पर किसी किस्म की सोसाइटीज़ या किसी और वजह से रुकावटें ना डाली जाए। मेयर कराची बैरिस्टर मुस्तफा वहाब ने भी शहर के दौरे किए। कहा, इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई से शहर के बेशतर सड़कें क्लियर हैं। शहर डूबा नहीं, अलबत्ता कराची की क़यादत ने अपनी मेहनत से बरसात पर सियासत करने वालों की उम्मीदों को जरूर डुबो दिया। जो कल रात की सिचुएशन थी उससे अब 7.5 फुट नीचे आ चुका है। ये शो करता है कि इस वक्त सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन अगेन आज भी बारिश की फोरकास्ट है। हम सब दिन भर कल फील्ड में थे, अभी फिर हम फील्ड में हैं। बारिश से शहर की कई सड़कें बैठ गईं और ट्रैफिक जैम ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। सुमैया खुर्शीद, न्यू न्यूज़ कराची। इराक की फ़ज़ाइया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल महम गाली मोहम्मद रावी अल असदी का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा किया गया है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। मेहमान कमांडर ने पाकिस्तान मसल्ह अफवाज के पेशा वराना मयार को सराहा और दहशतगर्दी के खिलाफ में कुर्बानियों और कामयाबियों को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को भी काबिल तारीफ करार दिया। एशिया कप में भारत का शानदार आगाज। पहले मैच में यूएई को बाइसानी 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। 58 रन का हदफ भारत ने 5वें ओवर में ही हासिल कर लिया। शहरियार मेमन को वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के फोकल पर्सन मुकर्रर बिजनेस और ट्रेड का इजाफी कलमदान भी सौंप दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शहरियार मेमन की महारत पाकिस्तानी नौजवानों के लिए आलमी रवाबित और मवाक़ों को फ़रोग़ देगी। शहरियार मेमन ने आज़म का अदा किया है कि मुल्क में नौजवानों के लिए राहें हमवार करेंगे। एतमाद करने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मशकूर हूँ। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की शहरियार मेमन को मुबारकबाद। कहा कि शहरियार मेमन मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। कौमी सतह पर मजहबी रवादारी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए हुकूमत ने अहम कदम उठा लिया है। दहशतगर्दी और फ़िरकावारियत के खिलाफ कौमी बयानिया तश्कील देने के लिए कौमी पैगाम अमन कमेटी NPAC के क़याम का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कमेटी में तमाम मकातब फ़िक्र और मज़ाहिब के रहनुमा शामिल हैं। इस्लामाबाद से जावेद नूर की ये रिपोर्ट। कौमी सतह पर मजहबी रवादारी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए हुकूमत का अहम कदम। कौमी पैगाम अमन कमेटी का मकसद दहशतगर्दी, फिरकावारियत और नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ जामिया और मुतफ़िका कौमी बयानिया मरतब करना है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के जीत, उलमा कराम, अक़लियतों के नुमाइंदगान और मुतल्लिका वजारतों के आला हुकाम शामिल होंगे। अक़लियतों की नुमाइंदगी बशप आजाद मार्शल, राजेश कुमार हरदासानी और सरदार रमेश सिंह अरोड़ा करेंगे। कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात करेंगे, जबकि सूबाई व इलाकाई पैगाम अमन कमेटियों के कोऑर्डिनेटर्स, मंजूर शुदा मदारिस बोर्ड्स के नुमाइंदगान, वजारत दाखिला और मजहबी अमूर के एडिशनल सेक्रेटरीज भी कमेटी में शामिल होंगे। वजारत इत्तलात और नशरियात के डायरेक्टर जनरल इंटरनल पब्लिसिटी विंग कमेटी के सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात इंजाम देंगे। कमेटी पहले इजलास में तफसीली जवाबित कार मरतब करेगी, जिन्हें नेशनल कमेटी ऑन एयर गेटो बिल्डिंग में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। PLF लॉयर्स फोरम सिंध की मीटिंग में साबिक सेनेट चेयरमैन नैयर बुखारी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा की आमद पर सिंध की क़यादत ने फूलों के गुलदस्ते और अजरक का तोहफा पेश किया है। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं वकास खान। कराची में पीपल्स लॉयर्स फोरम सिंध की जानिब से मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें खुसूसी तौर पर शरीक हुए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी। नैयर बुखारी की जानिब से सिंध की क़यादत का मीटिंग में मद्दू करने पर शुक्रिया अदा किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए नैयर बुखारी का कहना था, PLF पाकिस्तान की अपनी एक हैसियत है, जिस किसी को भी शिकायत हो उसके लिए मेरा दफ्तर हमेशा खुला है। PLF की अपनी एक हैसियत है और PLF की फॉलोइंग है बार्स में, और मेरे पास जब भी कोई कैंडिडेट आया तो वो अपने ग्रुप को लेके नहीं आया। मैंने कहा कम एज एन इंडिविजुअल टू मी, कम टू माई पार्टी ऑफिस, there I decided with the consultation of my PLF provincial presidents, and certainly we decided all those things.
तकरीब में पीपल्स लॉयर्स फोरम सिंध की क़यादत और वकला की बड़ी तादाद शरीक हुए। कैमरामैन मंजूर हुसैन के साथ वकास खान, न्यूज़ कराची। बानी पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 77वां योम वफ़ात इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से आज मनाया जा रहा है। क़ायद-ए-आज़म 11 सितंबर 1948 को इंतकाल कर गए। वो रहनुमा जिनके अंत तक जिद्दोजहद और बसीरत ने बड़े सग़ीर के मुसलमानों को एक आज़ाद वतन दिया। कराची से समिया खुर्शीद की रिपोर्ट। 11 हमलों को 24 बरस बीत गए हैं। अलमनाक सानहे ने दुनिया की सोच को बदल के रख दिया है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई हुई। दहशतगर्दों ने 2 हाईजैक मुसाफिर तैयारों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया। दोनों ट्विन टावर्स ज़मीन बोस हो गई। दहशतगर्दों ने तीसरा तैयारा वाशिंगटन में पेंटागन से टकराया। चौथा तैयारा हदफ पर पहुंचने से कबल गिरकर तबाह हो गया और हमलों में 3000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए। 9/11 के बाद अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऐलान जंग और अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यू पाकिस्तानियों की आवाज़।